वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग 780 पेजेस का जो पीडीएफ कवर अप कर रहे हैं उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा पीडीएफ है अभी इसमें हम ज्योग्राफी को कवर अप कर रहे हैं। सो अगर आप लोग कवर अप करना चाहें तो चैनल के साथ तुरंत जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये भानु प्रताप जी जो हैं इनसे कंटिन्यूसली बात हो रही है कमेंट सेक्शन में। इन्होंने बोला कि सर ये 780 पेजेस का जो पीडीएफ है ये इनको नहीं मिला जो इन्होंने पेड ग्रुप लिया था। सो देखिए, अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी ऐसी बात है तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन मैं नहीं कर सकता, ये मेरे ऑथराइजेशन के बाहर की चीज़ है, ठीक है। सो इसके लिए आपको सिंपली बात करनी होगी। जो नंबर्स मैंने आपको पहले भी बोले हैं उन नंबर्स पर आप कॉल करिए और ये पीडीएफ आप इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। क्यों आपको पीडीएफ नहीं मिला, क्या कुछ रहा है, क्या जो आपने पेड ग्रुप लिया था उसके अंदर ये पीडीएफ था या फिर नहीं था। जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपका पूरा प्रॉब्लम वही सॉल्व आउट कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये नंबर है, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। और आप जो और लोग यहाँ पर देख रहे हैं, अगर आप लोग भी ये पीडीएफ चाहते हैं तो इन नंबर्स पर आप पहले बात करिए। आप पूछिए सर से कि पीडीएफ जो है आपको किस तरीके से मिल सकता है, किस ग्रुप में मिलेगा, नहीं मिलेगा। पहले सारी बातें आप डिस्कस कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप आगे जो भी आपका डिसीजन रहे वो करिएगा। अदरवाइज़ मतलब मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। अदर कुछ मैं अगर कर सकता होता तो 100% मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता, ठीक है। बट क्या इसके पीछे कारण रहे हैं, क्या कुछ बात है, तो आप सिंपली बात करिए। बात करने से सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। मैटर पूछिए क्या बात है, सर आपको बताएंगे इसमें, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने पीडीएफ को। अब यहाँ पर अभी हम रिवर सिस्टम पूरा कवर अप कर रहे हैं। गंगा रिवर सिस्टम की ही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। तो हम किसकी बात करेंगे आज? सोन रिवर की। सबसे पहले तो सोन रिवर ये निकलती कहाँ से है? अमरकंटक के पठार से। गंगा के दक्षिणी तट या फिर हम कहें तो दाहिनी ओर से जाकर ये मिलती है और गंगा की एक मुख्य सहायक रिवर है। ये पठार के किनारे पर जल प्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है और पटना के पास में गंगा में मिल जाती है। सो सोन रिवर के बारे में ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहली बात कि ये दक्षिणी के सिरे से मिलती है, फिर दक्षिणी किनारे से मिलती है, या फिर हम कहें तो दाईं ओर से मिलती है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। दूसरी कहाँ पर मिलती है? तो पटना में जाकर मिलती है गंगा से। गंगा की एक मुख्य सहायक रिवर है, ये तो सही बात है। सोन रिवर निकलती कहाँ से है? तो अमरकंटक के पठार से निकलती है। और अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद अगली रिवर है आपकी दामोदर रिवर। अब ये दामोदर रिवर के बारे में क्या कुछ है इसको समझते हैं। पहली चीज़ ये कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से ये निकलती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पहले ही उसमें जाकर ये मिल जाती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। लेकिन अब ये वाली सिचुएशन थोड़ी इसकी बदल चुकी है। अब इसको नहीं बोला जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक रोक लगा ली गई है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम चंबल रिवर की। अब ये चंबल रिवर कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के महू के पास से ये निकलती है और ये जो है पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है और ये नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलापुर या फिर धौलपुर से होती हुई अंत में जाकर यमुना रिवर में मिल जाती है। तो फाइनली ये किसकी ट्रिब्यूटरी है ये याद रखना है। चंबल रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, ठीक है। मेन बात ये है। अब ये राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र से निकलती है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नहीं पूछा जाता है क्योंकि यूपी स्पेसिफिक
क्वेश्चन आते हैं। कोई भी रिवर अगर आपसे पूछी जाएगी तो यूपी के कौन से ज़िले से निकल रही है, कौन से ज़िले में जाकर किस नदी से मिल रही, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, दूसरे स्टेट के ज़िले में नहीं पूछा जाता है। चलो, इसके बाद गोमती नदी की बात करें तो गोमती रिवर, ये इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है आपका, गोमत ताल है, जो कि फूलर झील, जिला पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में है। और ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है, ये आपको याद रखनी है, जिसका उद्गम जो है वो कहाँ से है, मैदान से है। तो मैदान से ओरिजिनेट होने वाली एकमात्र ऐसी नदी है ये, जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। नाम इसका क्या है, गोमती नदी। इसके बाद गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का एक उदाहरण है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां पर इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष जो है वो हिंदुस्तान में आता है। भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। ठीक है। यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य जो है वो कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीप भारत में आने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी है। ये प्रायद्वीप भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया से ये ओरिजिनेट होती है और गंगा रिवर में आकर मिलती है। तो एकमात्र ऐसी नदी है जो कि आपकी पेनिनसुलर इंडिया से निकलती है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है और ये जो है वो पटना के निकट गंगा से मिलती है। ये आपकी स्क्रीन पे जो मैप है, यहाँ पर आप गंगा रिवर को इस तरीके से देख सकते हैं। गंगा रिवर है, यहाँ पर आकर आपकी घाघरा नदी इधर मिलती है। उसके बाद जो राइट हैंड साइड है, यहाँ से आकर सोन नदी मिलती है। इसके बाद गंडक रिवर मिलती है और गंगा नदी आगे बढ़ती चली जाती है। फिर बाद में जाकर कोसी नदी जो है वो इसमें आखिरी में मिलती है। तो ये गंगा रिवर का मैप है। इधर यमुना रिवर की बात करें, यमुना रिवर यहाँ पर आकर आप इससे मिलती है गंगा रिवर से। और यमुना की 2 सहायक नदियाँ यहाँ पर शो करी गई हैं, चंबल है और बेतवा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अगले रिवर सिस्टम की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहाँ से हुआ है, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के पास में चेमा युंगडुंग हिमनद यानी कि ग्लेशियर में। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती है और दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जहाँ इसे सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो सांगपो किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है। कहाँ से निकलती है, चेमा पुंगडुंग ग्लेशियर से, जो कि आपका मानसरोवर झील के पास में है, विच इज इन कैलाश पर्वत। ठीक है, तिब्बत में तकरीबन 1200 किलोमीटर के आसपास ये ट्रेवल करती है। सांगपो इसका वहाँ पर बोला जाता है। तिब्बत के रागो सांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है, मात्र नहीं और भी रिवर्स हैं। प्रमुख सहायक रिवर की बात करें तो तिब्बत के रागो सांगपो, ठीक है, वो इसके दाहिने तट पर मिलती है आकर इससे, और इसकी एक सहायक नदी है। हिमालय के गिरिपद में यह शीशंग या फिर दिशांग के नाम से भी निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या फिर सिकांग और लोहित मिलती हैं और इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। सो आगे बात करें कि ब्रह्मपुत्र में यह जो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से, जबकि गंगा को किसके नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। और तीस्ता नदी इसके दाहिने किनारे पर मिलती है। अंत में यह नदी पद्मा के साथ मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। सुवर्णसिरी इसकी जिसका उद्गम जो है आपका तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। ब्रह्मपुत्र धुबरी के पास बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में तीस्ता इसके दाहिने किनारे पर मिलती है, जहां से
नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और यह अंत में पद्मा नदी में मिल जाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियों की बात करें तो जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिसांग, संकोश और लोहित है। बराक नदी मणिपुर पहाड़ियों से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्रा नदी गुफिल जलमार्ग बनाती है जिसमें कुछ बड़ी नदी द्वीप भी मिलते हैं। इनमें विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप तंत्र है माजुली वो भी शामिल है। तिब्बत पठार जिसे चेंग तांग और काधई तिब्बत पठार के नाम से भी जाना जाता है, ये समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। इसे विश्व की छत यानी कि द रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस पठार से निकलने वाली नदियां यांगजी रिवर, होंग हो, सिंधु रिवर, सतलज रिवर, ब्रह्मपुत्रा नदी, मेकांग नदी, साल्वीन नदी। भारत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्रा, इरावदी और मेकांग नदियां अपने ऊंची पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है और ये जो यू टर्न है ये भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षांगीय नमन के कारण है। इसके बाद इस लिस्टिंग की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करी गई है ब्रह्मपुत्रा नदी से जुड़ी भारत की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं। इसमें रंगा नदी जल विद्युत परियोजना है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा पाकी जल विद्युत परियोजना है, ये दोनों ही कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। असम की बात करें, असम में है आपका कोपली जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा नागालैंड की बात करें, दोमांग जल विद्युत परियोजना। मणिपुर में बात करें तो मणिपुर में एक है आपकी लोकटक और एक है आपकी तिपाईमुख जल विद्युत परियोजनाएं। मिजोरम में इसी तरीके से दो हैं, एक है आपकी धलेश्वरी जल विद्युत परियोजना और दूसरी है आपकी लुईबाई जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा सिक्किम की बात करें तो रंगीत जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। ये लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे एग्जैक्टली पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है, कौन से राज्य में, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसको याद रखना ही है। सो दोस्तों, आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में, उसमें हम देखेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। कोई भी फीडबैक सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।